Hello, my dear students. This is Muhammad Safiq. Hope you are all very well. Like the previous one, we are back again with another video focusing on an important topic. Let's start the discussion. वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आज का जो वीडियो है वो ग्रामर से ना होकर आपके लिटरेचर से है। तो बात करते हैं हम प्रोज की। जैसा कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि इंग्लिश में पोर्शन में है क्या, पोर्शन में दिया क्या गया है। जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 9th में भी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री था। ठीक उसी प्रकार क्लास 10th में भी ये चीज़ सेम प्रोसेस किया गया है। अब बात करते हैं प्रोज में क्या दिया गया है, पोएट्री में क्या दिया गया है और सप्लीमेंट्री में क्या दिया गया है और ग्रामर में क्या दिया गया है। तो जानकारी के लिए बता दें, प्रोज में जो पहला चैप्टर है वो है द इंचेंटेड पूल बाय सी राजगोपालाचारी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मज़ेदार कहानी है इसकी। पढ़ते हैं आगे। और चैप्टर सेकंड जो है ए लेटर टू गॉड जी.एल. फ्लुएंस, यह भी काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर आता है दी गंगा बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद चौथा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है सुकरात रोधा पावर अडॉप्टेड। आफ्टर दैट जो पांचवा चैप्टर है वो टॉर्च बियरर है। इसके 2 पार्ट्स हैं, बहुत मज़ेदार कहानी है। इसके बाद जो छठा चैप्टर आता है वो है आवर इंडियन म्यूज़िक, यह भी अच्छी कहानी है। इस तरह से प्रोज में 6 चैप्टर आपको स्टडी करना है। बढ़ते हैं हम पोएट्री की तरफ। पोएट्री में भी क्लास 9th की ही तरह कुछ ही पोएट्री है। पोएट्री में आपका जो पहला चैप्टर है पोएट्री सेक्शन में, पहला चैप्टर द फाउंटेन, जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है सम ऑफ लाइफ, S.W. लॉन्गफेलो। तीसरा चैप्टर द विलेज सॉन्ग और बाय सरोजनी नायडू। और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 4 द नेशन बिल्डर्स, रैल्फ वाल्डो एमर्सन। उसके बाद सप्लीमेंट्री में जैसे 9th में आपने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सप्लीमेंट्री में कुछ कहानी देखने को मिलती है। पहला है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, काफ़ी मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी है। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी है, विद्युत बल्ब का आविष्कार जिसने किया था। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और जो चैप्टर 2 है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यह भी एक कहानी है, प्ले है, सिस्टर नैवेदिता के द्वारा लिखा गया। चैप्टर 3 माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, यह भी काफ़ी अच्छी शिक्षाप्रद स्टोरी है, जेम्स ओवेंस के द्वारा लिखा गया। इसके बाद बारी आती है ग्रामर सेक्शन की कि ग्रामर में क्या क्या आता है। तो ग्रामर में पहला जो है दी सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसा कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बी, हैव, हैज़, हैड, डू, जो ग्रामर में आपको हम पढ़ा रहे हैं। फिर मॉडल्स, ऑक्सिलरी का प्रयोग, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस एंड देयर यूजेस, ये सब आपको बिल्कुल ग्रामर वाले पोर्शन में आपको मिल जाएंगे। टेंस एंड देयर यूजेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मतलब इतना सब कुछ ग्रामर पोर्शन में है। वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ट्रांसलेशन, पैसेज फॉर ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार क्लास 9th की ही तरह क्लास 10th का भी जो पोर्शन है सेम सब कुछ वही है, केवल प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री के जो चैप्टर है वो थोड़ा अलग देखने को मिलते हैं। तो इसी क्रम में समय ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं चैप्टर 1 द इंचेंटेड पूल की तरफ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर के नाम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। जैसा कि दी इंचेंटेड पूल, बहुत से लोग इसमें द इंचेंटेड पूल पढ़ते हैं, बट वो प्रोनाउंसिएशन गलत है, क्योंकि इंचेंटेड द और दी, द कहाँ पढ़ते हैं और दी कहाँ पढ़ते हैं। जानकारी के लिए बता दें, यदि THE द के बाद कोई भी ऐसा शब्द आया है जो वावेल से उसका उच्चारण हो रहा हो, हिंदी के स्वर से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, तो वहाँ THE को दी पढ़ेंगे, अन्यथा द पढ़ेंगे। जैसा यहाँ इंचेंटेड लिखा हुआ है तो इन ई जो है हिंदी का वॉवेल है, इस वजह से यहाँ द नहीं बल्कि दी पढ़ेंगे। दी इंचेंटेड पूल, मतलब इंचेंटेड मीन्स
जादुई, और पूल मीन्स सरोवर या तालाब, यानी जादुई तालाब। पहला जो चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, सिराज गोपालचारी ने लिखा है। जो सिराज गोपालचारी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से तैयार कर लें। जैसे ही वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी, या ही वाज इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर्स, पॉलिटिकल एंड राइटर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहिए क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने में बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। अब अबाउट द लेसन के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एग्जैक्ट है क्या, लेसन में दिया क्या गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट कहा गया, यह पाठ जो है इज एन एक्सट्रैक्ट। एन एक्सट्रैक्ट का मतलब अंश या हिस्सा, ये महाभारत का एक हिस्सा है। एक्सट्रैक्ट मतलब हिस्सा या अंश कह सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, और यह चैप्टर युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालती है। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है प्रकाश डालना, और किन चीज़ों पर प्रकाश डालती है? द धर्मराज, उनके धर्मराज पर, हिज पेशेंस, उनके धैर्य पर, काइंडनेस, उनकी दयालुता पर, लव फॉर हिज ब्रदर, और उनके भाइयों के प्रति जो उनका प्रेम था, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता पर ये चैप्टर प्रकाश डालता है। ही प्लीजेज यक्ष, प्लीज मीन्स होता है खुश कर देना। उन्होंने यक्ष को प्रसन्न कर दिया बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों, उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देकर उन्होंने यक्ष को खुश कर दिया। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी, और यक्ष भी युधिष्ठिर की चतुराई से काफ़ी प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। द यक्ष वाज यम, अब बार बार यक्ष का नाम आ रहा है, तो महाभारत आप लोग देखे होंगे, उसका यह एक अंश है। तो द यक्ष पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी है कि यक्ष कौन थे, हु वाज यक्ष, तो आपका जो जवाब होगा द यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के भगवान थे, यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को जांचने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनके ज्ञान को का परीक्षण लेने के लिए उन्होंने यम का रूप धारण किया था। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड, और अंत में क्या होता है कि वह युधिष्ठिर से संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद देना, एंड डिसअपीयर्ड मीन्स भी गायब हो जाना, यानी उन्हें आशीर्वाद देकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अब हम चैप्टर की पहली लाइन, पहली पंक्ति शुरू करते हैं। पहला लाइन है आपका चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है युधिष्ठिर। ये कहानी, ये जो अंश है, ये उस समय से शुरू होता है जब युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार चिंता और प्यास से किया, या युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चिंता और प्यास से इंतजार किया। अब वो मन ही मन सोच रहे हैं, वो अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं, जंगल में अकेले थे, मन ही मन सोच रहे हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या सोच रहे हैं कि क्या कहीं किसी ने उन्हें श्राप तो नहीं दे दिया। सब्जेक्ट टू ए कर्स का मतलब था श्राप का शिकार हो जाना। और दे स्टिल वॉन्डरिंग, या अभी भी वो भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी भी वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, फिर मन ही मन घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गए। और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास की वजह से उनकी मौत तो नहीं हो गई। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब वो इन विचारों को सहन ना कर पाए। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, जैसा कि उन्हें भी बहुत तेज़ से प्यास लगा हुआ था। ओवरपावरिंग मतलब अत्यधिक, उन्हें भी बहुत प्यास लगी हुई थी। ही गेव अप वेटिंग, गेव अप प्रेजेंट टेंस गिव अप होता है, गिव अप का सेकंड फॉर्म गेव अप है। गेव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। तो ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, किस चीज़ का। एंड स्टार्टेड, यानी उनका इंतज़ार करना छोड़ दिया, और स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाइयों की तलाश में वो बाहर निकल पड़ते हैं। एंड द पूल, और उस नदी की तलाश में निकल पड़ते हैं।
होपिंग यह उम्मीद करते हुए दैट ही माइट फाइंड देम। होपिंग मीन्स उम्मीद करना, उस नदी के लिए भी उम्मीद करते हुए वो निकल पड़ते हैं कि उन्हें ज़रूर वह सरोवर, वह नदी मिल जाएगी। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, प्रोसीड मीन्स बढ़ना, डायरेक्शन मीन्स दिशा। युधिष्ठिर उस दिशा की तरफ बढ़े हिज ब्रदर हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो चलते रहे। केप्ट ऑन, वेंट ऑन, ये हमने पहचान में पढ़ाया है, आप प्रेजेंट टेंस वाले रूल में पढ़ लीजिएगा। पास्ट में ये रूल आपको देखने को मिल जाता रहता था, ये पहचान है कि हैड केप्ट ऑन वॉकिंग। तो युधिष्ठिर चलते रहे थ्रो ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर, उस मार्ग से होते हुए चल रहे थे जो मार्ग फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वाइल्ड बियर मीन्स जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर्स, चित्तीदार हिरणों से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और अंत में वो एक हरे भरे मैदान के पास आते हैं। अराउंड ए पूल, एक सरोवर के चारों तरफ, एक सरोवर के पास पहुंच जाते हैं। ऑफ क्लियर वाटर, जिसके चारों तरफ स्वच्छ जल बिखरा हुआ था, फैला हुआ था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, क्या देखा, हिज ब्रदर लाइंग, उनके भाई पड़े हुए थे, देयर, वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल्स, एक खंभे की तरह, एक डंडे की तरह, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, उन्होंने देखा कि उनके भाई एक खंभे की तरह ज़मीन पर पड़े हुए थे, और उन्हें देखकर अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को रोक नहीं सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और इतना देखकर वो अपनी, उनका गला रुध जाता है। एंड वेप्ट, और रो पड़ते हैं। ही, अगला पैराग्राफ है, ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। जैसा कि आपको पता होगा पांडव कौन कौन थे, 5 पांडव थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सभी लोग थे, युधिष्ठिर। तो ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, अब वो बहुत शांत थे। साइलेंट एंड मौन, चुप थे और वो विलाप कर रहे थे। और मन ही मन युधिष्ठिर सोचते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, कि क्या ये हमारे कसम का परिणाम है। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल, एक्साइल मीन्स वनवास, जब हमारे वनवास का समय, इज अबाउट टू एंड, जब हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला था, तो क्या ये हमारे कसम का यही परिणाम है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे छीन लिए गए हो। टेक अवे मतलब ले लिए जाना। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, क्या भगवान को मेरे पर दया नहीं आई। तो इस प्रकार ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, युधिष्ठिर उनके शक्तिशाली भुजाओं को देख रहे थे। नाउ सो हेल्पलेस, अब वो काफ़ी असहाय थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, और वह दुखी मन से आश्चर्य करते हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, मन ही मन वो सोच रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि इनसे अधिक सर्वशक्तिमान कौन हो गया है जिसने इन्हें मार डाला है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, जैसा कि उन्हें प्यास बहुत जोरों से लगी थी, और यह देखकर फिर भी वो एक पल के लिए भूल जाते हैं और नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यास पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्रान टू द वाटर मतलब पानी से खींचे हुए जाने के बाद, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट यानी बहुत जोरों की प्यास लगने की वजह से वह उस नदी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, अचानक एक आवाज़ जिसका कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, उन्हें रोक देता है, चेतावनी देता है। आवाज़ आती है, कहती है योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ इस तरह से बोलती है योर ब्रदर डाइड, कि तुम्हारे भाई मर गए।
बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, ये पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन लोगों ने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए। कहते हैं डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना, उनकी नकल मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। जो आवाज़ आती है वो कहती है कि डोंट फॉलो देम, अपने भाइयों की तरह गलती मत करना, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर तुम अपने प्यास बुझा सकते हो, क्योंकि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यह सरोवर मेरा है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, आप इसे ध्यान से सुने और यदि बुक्स है बुक्स को सामने रखें, उसके अकॉर्डिंग ही देखते रहें, समझ में आएगा। इतना सुनना था। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, यह सुनकर युधिष्ठिर एक पल के लिए, एक क्षण के लिए समझ जाते हैं दैट दिस कुड बी नन अदर दैन द वर्ड ऑफ यक्ष, उन्हें संदेह हो जाता है ये वर्ड किसी और के नहीं है, बी नन अदर वर्ड्स दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, उन्होंने समझ लिया कि ये वर्ड किसी और के नहीं है बल्कि ये यक्ष की आवाज़ है। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगाया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि जो कुछ उनके भाइयों के साथ हुआ है इनमें यक्ष का ही हाथ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, वो समझ जाते हैं कि यही उनका एक संभव मार्ग है जिसके माध्यम से ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि वह अपने भाइयों को दोबारा जीवित करा सकते हैं, यही एकमात्र रास्ता है या जरिया है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस मतलब बॉडी मतलब शरीर, बॉडीलेस मतलब बिना शरीर के, उन्होंने उस बिना शरीर की आवाज़ से कहा, क्या कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया करके प्रश्न पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। इतना सुनना था। यक्ष ने लगातार उनसे क्वेश्चन किया और युधिष्ठिर ने क्रमानुसार उनके प्रश्नों का जवाब दिया। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वह आवाज़ उनसे एक के बाद एक करके प्रश्न करती गई। उन्होंने पहला प्रश्न किया, व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, बहुत सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एक मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज। करेज मीन्स साहस, यानी एक साहस यदि है तो मनुष्य खतरे में भी मनुष्य को खतरे से बचाया जा सकता है, क्योंकि साहस कैन रिस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, उन्होंने कहा ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसके अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो उन्होंने जवाब में कहा, बाय स्टडिंग एनी, उन्होंने कहा किसी अन्य से नहीं, शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, शास्त्र ही एक ऐसी किताब है, बुक्स है जिसका अध्ययन कर लेने से, ऐसी विज्ञान है जिसका अध्ययन कर लेने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, क्योंकि शास्त्रों में बुद्धिमान लोगों के द्वारा लिखा गया होता है, विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, जहाँ से उसे बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, द यक्ष आस्क्ड, फिर उन्होंने कहा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से तेज क्या चलती है। तो यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, मन, क्योंकि मन जो होता है बहुत तेज होती है। आज हम यहाँ सोच रहे हैं, कल एक पल में हम कहीं और सोच लेते हैं, पहुँच जाते हैं कहीं और। तो इस प्रकार हमारा जो मन होता है वो हवा से भी तेज चलता है। फिर उन्होंने कहा, व्हाट इज़ मोर फैटेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने कहा, ए सारो स्ट्राइक एंड हर्ट, कि एक दुखी हृदय वाला व्यक्ति, यानी जिसका मन दुखी होता है वह पूरी तरह से मुरझाया दिखता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुरझाया इंसान एक दुखी मन वाला इंसान होता है। फिर उन्होंने कहा, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, कि एक यात्री का दोस्त कौन होता है। तो उन्होंने जवाब दिया, लर्निंग, ज्ञान, ज्ञान है जो एक यात्री का दोस्त होता है, साथी होता है। फिर उन्होंने कहा, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का दोस्त कौन होता है जो घर पे होता है। तो उन्होंने जवाब दिया, दी वाइफ, यानी उसकी पत्नी। अगला उन्होंने क्वेश्चन किया, हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, इसका साथ कौन देती है इन डेथ, मौत के समय। उन्होंने कहा, मौत के समय क्या साथ देता है। तो उन्होंने जवाब दिया, धर्म,
धर्म दैट एलोन accompanies द सोल इन इट्स solitary जर्नी आफ्टर डेथ। उन्होंने कहा धर्म ही है जो मनुष्य को उसके मरने के बाद उसका साथ देती है। फिर उन्होंने पूछा, यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, बर्तन क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया दी अर्थ। वेसल मीन्स होता है पात्र या बर्तन। तो उन्होंने कहा ये पृथ्वी है। विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ, जिसने सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लिया है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, और ये सबसे बड़ा जहाज है, सबसे बड़ा पात्र है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या है, खुशियाँ किसे कहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। कहा महाराज जो हैप्पीनेस है वह अच्छे आचरण का परिणाम है। यदि हम अच्छे आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हम खुश रहेंगे। उन्होंने फिर पूछा, यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जिसे मनुष्य यदि छोड़ दे, त्याग दे, तो वह सबका प्यारा हो जाएगा। तो बहुत शालीनता के साथ युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कहा महाराज प्राइड, प्राइड घमंड, ये बात सच है। यदि घमंड व्यक्ति छोड़ दे, त्याग दे, तो वह सबका प्रिय हो जाता है। फॉर इफ़ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि इंसान घमंडी होना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्यारा हो जाता है, सबका दुलारा हो जाता है। अगला है व्हाट इज़ द लॉस विच इल्ड जॉय एंड नॉट सारो। उन्होंने कहा वह क्या है जिसको खो देने से हमें मज़ा मिलता है, दुख नहीं मिलता है, जॉय मिलता है, शारो नहीं मिलता है। ऐसा क्या है, मतलब हम ऐसा क्या है जो खो दें हमें मज़ा मिलेगा, आनंद मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा? तो उन्होंने कहा, जवाब में कहा, अगले पेज पे आ जाते हैं, कहा एंगर, गुस्सा। बिल्कुल सही है, गुस्सा अगर हम छोड़ दें तो निश्चित रूप से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, दुख नहीं मिलेगा। इफ़ वी गिव अप मतलब त्याग देना। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख से बहुत दूर निकल जाएंगे, यानी दुख कभी हमारे सामने या साथ नहीं होगा। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम रिच, वो क्या है कि मनुष्य यदि उसे छोड़ दे, त्याग दे, तो वह धनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। उन्होंने कहा डिजायर, डिजायर मीन्स ख्वाहिश, इच्छा। सच है, इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, अगर इंसान लालची होना छोड़ दे, लालच करना छोड़ दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा धनी वो हो जाएगा। उन्होंने कहा व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या ये जन्म लेने से होता है? गुड कंडक्ट, या अच्छा आचरण है? और लर्निंग, या ज्ञान पे निर्भर करता है? आंसर डिजिबली, जल्दी से ठीक से उत्तर दो। उन्होंने कहा कि एक वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है? क्या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण होता है, या वो व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा हो, या वो बहुत ज्ञानी हो? हम इन तीनों में से किसको कहेंगे कौन ब्राह्मण है? तो युधिष्ठिर ने बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दिया कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। कहा महाराज बर्थ, जन्म और ज्ञान से मनुष्य ब्राह्मण नहीं होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान से देखें कि बर्थ एंड लर्निंग यानी जन्म और ज्ञान से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, एक अच्छा आचरण ही उस व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन में बी, चाहे भले ही वह व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण कदाचित नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप ए बैड हैबिट्स, यदि उसकी आदतें बुरी है, अगर वो नहीं छोड़ता है तो बिल्कुल भी वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं आएगा। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यदि वो चारों वेदों का ज्ञाता भले ही क्यों ना हो, यदि उसके अंदर बुरी आदतें हैं तो वो ब्राह्मण कभी नहीं कहलाएगा। एक अच्छा इंसान वही होता है जिसका आचरण अच्छा होता है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से जवाब दिया, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, जिस इंसान का आचरण बुरा होता है, फॉल्स टू ए लोअर क्लासेस, वह हमेशा निम्न वर्ग में जाता है। तो अगला उन्होंने जवाब दिया, अगला क्वेश्चन जो पूछा बहुत ही समझने वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा।
कहा व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे आश्चर्य वाली बात क्या है, सबसे आश्चर्य की चीज़ आपको क्या लगती है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, कि हर दिन इंसान देखता है कि लोग मरते हैं, अलग होते हैं, यम के दरबार में जाते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन, लेकिन फिर भी वो ऐसे रहते हैं हु वांट टू लिव फॉर एवर, कि वो हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। यानी मौत सबसे आश्चर्य वाली बात है। हम रोज़ देखते हैं हमारे गांव में, शहर में कोई ना कोई मर जाता है या डेथ कर जाता है, और हम फिर भी ऐसे जीते हैं जैसे हमें मौत नहीं आएगी। हर इंसान जानता है उसे एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी वो ऐसे जीता है जैसे उसे मौत कभी नहीं आएगी। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही सच्चाई ही सबसे आश्चर्य वाली बात है। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने भी उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इन द एंड, और अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने उनसे पूछा ओ किंग, उन्होंने कहा हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एक भाई को जीवित करा लो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको चाहते हो कि जिसे मैं जीवन दे दूँ, जीवन दान दे दूँ, या जिसे जिंदा कर दूँ। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, इतना सुनना था, युधिष्ठिर एक क्षण के लिए सोचने लगते हैं। एंड देन ही विश्ड, उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की। विश्ड मीन्स होता है इच्छा जाहिर करना। दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सन, मेघ वर्ण वाले, क्लाउड कम्प्लेक्सन मीनिंग अभी आगे हमने प्रोवाइड करा दिया है, आगे आप मीनिंग को देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग बुक्स को रिवाइज करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा दी क्लाउड कम्प्लेक्सन लोटस आइड, कमल नयन वाले, मेघ वर्ण वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले, नकुल। उन्होंने कहा नकुल जो मेरा भाई है क्लाउड कम्प्लेक्स्ड है, लोटस आइड है, ब्रॉड चेस्टेड है, एंड लॉन्ग आर्म्ड है, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एक एबोनी वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, ज़मीन पर गिरा हुआ है। माइट एराइस, उन्होंने कहा महाराज इसे ही जीवित कर दीजिए। यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उन्होंने पूछा कि वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के स्थान पर, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम, तुमने भीम को क्यों नहीं चुना जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। आई हैव हर्ड, और मैंने ये भी सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कहा युधिष्ठिर महाराज मैंने ये भी तो सुना है कि वो तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं चाहते हो, आपने नकुल को क्यों चुना। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं, जिसके तीर, जिसके ढाल तुम्हारे रक्षक है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, कि तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर दैन आइदर ऑफ दीज टूज, इन दोनों के अलावा, इन दोनों को न चुनकर आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने बड़े शालीनता के साथ जवाब दिया, ओ यक्ष, उन्होंने कहा हे यक्ष, हे महाराज, धर्म इज़ द वर्ल्डली शील्ड ऑफ ए मैन, उन्होंने कहा कि मेरे लिए अर्जुन रक्षक नहीं है, मेरे लिए धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, कि एक मनुष्य का जो रक्षक होता है उसका धर्म होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, और वो मेरे लिए भीम और अर्जुन कदाचित नहीं हो सकते। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रून्ड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम लिव, मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, ए सन ऑफ कुंती, यानी युधिष्ठिर किसके बेटे थे, कुंती के बेटे थे। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, उन्होंने कहा आई एम ए लिव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर, मैं जीवित हूँ, इसलिए मेरी माँ ज़्यादा दुखी नहीं होगी क्योंकि उसका एक बेटा जीवित है। इन ऑर्डर दैट, और यही वजह है, द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय भी यही कहता है कि एक माँ का दुख दूसरे माँ के दुख के बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए कहा आई आस्क दैट माद्री सन,
इसीलिए मैंने कहा कि मेरी माद्री का जो बेटा नकुल है उसे आप जीवित करा दीजिए, ताकि वो भी माँ मेरी माँ ही है, वो भी उतना ज़्यादा दुखी नहीं होगी, क्योंकि उसका भी एक बेटा जीवित रहेगा, अन्यथा वो ज़्यादा दुखी होगी। तो इस प्रकार द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर। इतना सुनना था, यक्ष युधिष्ठिर के काफ़ी प्रसन्न हुए उनकी चतुराई से। इम्पार्टिलिटी मीन्स होता है चतुराई। एंड ग्रांटेड, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सभी भाई फिर से जीवित हो जाते हैं। अब सच्चाई सामने आती है कि यक्ष कौन थे। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष यम थे, जो मौत के फरिश्ते थे, मौत के भगवान थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे वह युधिष्ठिर से मिल सके, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षण ले सके। अंत में ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद देना, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। तो छात्रों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैप्टर को समझने में अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट करें। कैसा लगा ये चैप्टर आपको, एक बार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी आगे जो है वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आप लोग क्रम से देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट कर लें, इसको याद कर लें, क्योंकि जब भी वर्ड मीनिंग ही मेन होता है किसी भी चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के लिए, ये आपको आना चाहिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्रम से। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत इजी वर्ड्स हैं। देखिए, क्लाउड कम्प्लेक्शन मेघ वर्ण वाले, लोटस आइट कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, लॉन्ग आर्म लंबी भुजाएं वाले नकुल की बात हो रही है। एबोनी आबनूस का पेड़ होता है, शील्ड रक्षक होता है, ये सब हमने बताया है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में अभी हमने आंसर नहीं दिया है, आने वाले अगले वीडियो में आपको इन सब का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इस सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर सारे क्वेश्चन को नोट कर डालें। बिल्कुल 9th की ही तरह है, सब कुछ सेम आप कर सकते हैं, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। इतने सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में दिया गया है। बस यहाँ पे आप ख़त्म होता है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सब कुछ है। तो ठीक है, तब तक के लिए आप इसकी स्टडी करें और अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन आंसर लिखाने के लिए अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर का अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप अच्छे से अपने बोर्ड्स की एग्ज़ामिनेशन तैयार कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें।